वसुंधरा जी को संवैधानिक जरूरत नहीं थी मेरी दृष्टि के अंदर। पहली बात तो उनकी पार्टी के मामले में हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते, तो जो हालात हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो एक प्रकार से अलग अप्रोच रखते हैं बोलने की भी, व्यवहार की भी। वैसे अच्छे व्यवहारिक हैं, हमसे अच्छे संबंध हैं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति भी हैं, पर जब पार्टी का दबाव होता है तो पता नहीं दबाव में क्या बोल जाए, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। चाहे कमेंट हम लोगों के बारे में हो, वसुंधरा जी के बारे में हो, ये कमेंट कोई करता है क्या पीसीसी प्रेसिडेंट या बीजेपी अध्यक्ष कोई पार्टी का कि बार बार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बने क्या? ये कमेंट तो कम से कम मोदी जी के लिए छोड़ना चाहिए था हमको, या जो बीजेपी के अध्यक्ष है ऑल इंडिया के वो बोलते हैं, तो बोल रहे इनकी पार्टी, हम क्या कर सकते हैं। वसुंधरा जी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, सफाई देने की, क्योंकि लोग समझते हैं वसुंधरा जी की भावना क्या थी, उन्हें किस संदर्भ में कहा लोग समझ रहे थे। अनावश्यक उन्होंने अपने कमेंट किए, वो तो उनकी मर्जी की बात है। कल बीकानेर में उन्होंने बयान दिया है कि उनके जो मदन राठौड़ जी ने, उनके बयान को मीडिया ने तोड़ फोड़ के चलाया, जबकि उनकी मंशा ऐसी नहीं है। वसुंधरा जी भी कह रही है, मदन राठौड़ भी कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी की स्थिति है। तो ये पार्टी का, ये हमें कहते हैं कि पार्टी में झगड़े हैं कांग्रेस के अंदर, दुर्गति इनकी हो रही है। क्या मदन राठौड़ बोल रहे हैं, क्या वसुंधरा जी बोल रही है, क्या और नेता बोल रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। तो इनकी स्थिति सड़कों पे आ गई है। हम तो सब एक हैं, पार्टी हमारी एकजुट है राजस्थान में, कांग्रेस एकजुट है और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगली बारी सरकार 1 by 1 चेंज होती है राजस्थान में। जूली साहब खड़े हैं यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष हमारे, ये भी मेरी बात को तायद करेंगे कि अगली बारी कांग्रेस की आ रही है। मदन राठौड़ ने आपको लेके भी जो बयान दिया है कि पाकिस्तान, देखिए ये क्या इनको संदर्भ पढ़ते नहीं है। मैंने कहा कि दुनिया के सामने एक अवसर गंवा दिया हमने, मध्यस्थता करने का काम हिंदुस्तान को करना चाहिए था। हिंदुस्तान का ऑरा पूरी दुनिया के अंदर अलग तरह का है, ये शांति भाईचारे की बात करने वाला, नॉन वायलेंस की बात करता है, अहिंसा की बात करने वाला देश हमारा देश है। तो ये हमारा जो ऑरा है, दुनिया के मुल्क उम्मीद करते थे कि हिंदुस्तान आगे आके अपील करेगा, प्रयास करेगा कि हमारे यहाँ पर मध्यस्थता की प्रोसेस शुरू हो। उसके बजाय पाकिस्तान से मुल्क को, जो कुछ नहीं हमारे सामने, आतंकवाद फैलाने वाला माना जाता है, आतंकियों को भेजता हमारे मुल्क के अंदर, आज बरसों से दुनिया में छाप लगी पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क है, वो शांति स्थापित करने की बात करने लग गया। तो क्या हिंदुस्तानी लोगों को दुख नहीं होता कि हम लोगों को, वो मैंने दुख प्रकट किया अपना। अब मेरे दुख प्रकट करने को मदन राठौड़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो दुर्भाग्य है। क्या पाकिस्तान होता है, 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, कुछ कर पाया क्या वो? और आप बताइए किस रूप में ये शांति के दूत बन गए वो तो। और ये तो कहना पड़ेगा ना, दुनिया में मैं डिस्कशन सुनता हूँ साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वो बोल रहे हैं ये बात तो कि भाई आज बताइए कि दुनिया भर के मैसेज गया कि पाकिस्तान शांति की स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अगर आग लगी हुई दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया पीड़ित है इससे, इजराइल और ईरान युद्ध से सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं कौन के रूप में, उस पर कोई शांति की बात करेगा तो लोग उसकी तरफ देखेंगे। आज पूरी दुनिया के मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखने लग गए कि वहाँ इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या फैसला होगा, सब उसकी तरफ देखने लग गए। वो स्थिति हमारी बननी चाहिए थी, मेरा मतलब ये था।